हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। मेरी अभी तक वीडियो में तीनों टेंस को कंप्लीट किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये भी बताया है, उसके रूल्स बताए हैं, उसके स्ट्रक्चर बताए हैं, उसकी पहचान बताए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे और उसको आप लोग अपनी नोट्स पे कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि आपको कभी भी अगर देखना है कि हाँ उस पे कौन सा रूल आ रहा है तो आप अपनी नोट्स को पलटा के देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहचान क्या है इसकी। देखिए पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि हो तथा समय बताए। यानी रहा रही, अच्छा रहा रही हम देखेंगे कि हमने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा, लेकिन उसमें सिर्फ रहा रही पढ़ा। इसमें आपको रहा रही के साथ साथ समय भी बताएगा। जैसे एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे। इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस यूज़ होता है निश्चित समय के लिए, फॉर यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। अब देखते हैं निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। जैसे सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फेबररी, इन सब के लिए क्या यूज़ होता है, सिंस निश्चित समय के लिए। फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। जैसे फॉर 2 आवर, फॉर अ डे मतलब 2 घंटे के लिए, 2 दिन से, 4 दिन से, 1993 से, ऐसे करके आया तो उसके लिए फॉर का यूज़ होता है। अब वो कहाँ पे होता है ये भी देख लेंगे हम एग्जाम्पल पे। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि क्या यूज़ होता है, हैज़ बीन, हैव बीन। अब हैज़ बीन यूज़ कहाँ होता है, हैज़ बीन यूज़ होता है ही, सी, इट, एनी, नेम, सिंगुलर नंबर साथ हैज़ यूज़ होता है, और हैव बीन आई, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। अब मेन वर्ब में आईएनजी यूज़ होता है। याद रखेंगे जहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख जाए ना, ये समझ लीजिए वहाँ वर्ब में आईएनजी ही लगेगा, और जहाँ सिर्फ आपको परफेक्ट टेंस दिख जाए वहाँ समझ लीजिएगा कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर, अदर वर्ड। मतलब हमको एक एक करके ये यूज़ करना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लाना है, फिर या तो हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना है, या वर्ब में आईएनजी लाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम 2 दिनों से खा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम चलेंगे तो राम। फिर हैज बीन या हैव बीन, तो राम तो किसी का नाम है और जो कि सिंगुलर है, तो हमारे क्या लगेगा, हैज बीन। हमने अभी यहाँ पीछे ही देख लिया था, राम हैज़ बीन। अब वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या हुआ, खाना, तो खाना को क्या बोलते हैं, ईट, साथ में यहाँ लग गया आईएनजी, ईटिंग। ऑब्जेक्ट यानी क्या खा रहा है, कुछ भी नहीं दिया तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिंस या फॉर दिन को देखेंगे, समय को देख के लगाएंगे। 2 दिन निश्चित नहीं है, जिसके लिए हमारे पास क्या लगेगा, फॉर, मैंने पीछे अभी बताया, और 2 दिन यानी 2 डेज। बस यही तो हमको करना था। चलिए हम नेगेटिव में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस अदर वर्ड। आपको देखने को मिलेगा हैज़, हैव के बाद बस नॉट लग गया, फिर बीन। इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं है। जैसे वह कल से नहीं आ रहे हैं तो वे, दे तो प्लूरल है, जिसके साथ हैज़ या हैव तो हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब यानी आना को क्या बोलते हैं, कमिंग। सिंस ऑब्जेक्ट, तो कहीं तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिंस या फॉर, कल निश्चित है तो इसमें क्या लगेगा, सिंस। यस्टरडे, यहाँ पे मैं स्पेलिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे लिख देते हैं यस्टरडे। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। हैज़ है पहले यूज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस अदर वर्ड। देखिए इंट्रोगेटिव में कोई चेंज नहीं होता, बस जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो आगे चला जाता है। क्या बच्चे जनवरी से पढ़ रहे हैं, अब बच्चे तो आपके प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगेगा, तो हैव। फिर बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेंस। फिर बीन,
अब यहाँ पे हैव चिल्ड्रंस बीन लिख लिया हमने। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड, जिसके साथ ing लग गया रीडिंग। हमने यहाँ वर्ब भी लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। सिंस फॉर हमको यहाँ देख के लगेगा समय को, तो जनवरी, जनवरी तो निश्चित है, मैंने अभी यहाँ पे पीछे ही आपको बताया। तो सिंस जनवरी और क्वेश्चन, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपको पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बताया, स्ट्रक्चर बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के तीनों के एग्जाम्पल बताए, पहचान बताया, कौन सा यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पे क्या लगेगा, सीन्स फॉर कहाँ यूज़ होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने नोट्स पे कंप्लीट कर लेंगे।